सर अभी आप जैसे मुआवजे की बात कर रहे थे, तो आज का जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका मुआवजा रेट क्या है? और अगर हम ये बात करें कि 2020 का जो सिनेरियो था उससे आज के समय में क्या बदलाव आया है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए? आज का जेवर एयरपोर्ट के आसपास जितना भी जो मुआवजा जो लेटेस्ट इस समय है वो 38.5 लाख रुपए बीघे के आसपास है। अच्छा। हाँ, प्लस इसमें आपके साथ 7 से 10% का प्लॉट भी मिलेगा। 10% प्लॉट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जनरली अमूमन वहाँ पे 50,000 रुपये मीटर का रेट है, तो 10% प्लॉट भी मिल गया आपको। 100 गज का प्लॉट मिलेगा 1 बीघे पे आपको, और तो वो आपका 50 लाख का प्लॉट हो गया। 38 लाख रुपए बीघे का आपको मुआवजा मिल गया। जमीन भी मिल गई, मतलब प्लॉट अल्टरनेट मिल गया आपको। तो सर ये जो मुआवजा रेट है मैंने सुना है कि हर साल जो है बढ़ता रहता है। हाँ, ये बढ़ता क्यों रहता है? बढ़ता ये सरकार किसान की डिमांड होती है, जमीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अथॉरिटी भी हमेशा बढ़ के ही बेचती है, जो आज बेच रही है अगले साल और बढ़ा के बेचती है, तो किसानों को कंपनसेशन भी बढ़ा के देती है वो। अच्छा, ठीक है, मतलब कि जमीन की रेट बढ़ती है तो उसके हिसाब से मुआवजे का रेट भी बढ़ता है। तो सरकार जो है किसानों को ये मुआवजा किस तरीके से देती है? सरकार किसानों का सर्कल रेट का जनरली 4 गुना देती है। उस समय जो सर्कल रेट वहाँ प्रिविलेज होगी उसका 4 गुना मुआवजा देती है। और बाद बाकी एक 2 तरह से देती है, या तो रजिस्ट्री के थ्रू देती है मुआवजा, और या फिर एक्वायरेशन के थ्रू देती है। अच्छा। जमीन को एक्वायर करेगी तो आपको मुआवजा देगी। अच्छा। और तो सर ये जो पैसे दिए जाते हैं किसानों को, ये एक मुश्त में जाते हैं या फिर किश्तों में? नहीं, इकट्ठा एक साथ दिए जाते हैं। इकट्ठे दिए जाते हैं, तो इसमें किश्त का कोई चक्कर नहीं इसमें। ओके, ठीक है। अब जैसे सर कि अधिग्रहण के बाद जनरली किसी किसान का जो प्लॉट हमने अधिग्रहित किया है वो कितने समय बाद बेसिकली मिल जाएगा जिसने भी अधिग्रहण लिया? जनरली अधिग्रहण के 5 साल 6 साल के अंदर मिल जाता है। अच्छा। हाँ, जनरली। ओके। और इसका प्रोसेस क्या होता है सर? इसका अथॉरिटी ही करती है प्रोसेस। हमारे को इसमें कुछ करने, हमारे पे लेटर आता है कि आपको यहाँ किसान आबादी का प्लॉट मिलेगा, और उसके बाद फिर रजिस्ट्री होती है, फिर हमें कब्जा मिल जाता है। रजिस्ट्री के बाद फिर हम मकान बना सकते हैं उसमें अपना। ओके सर, जैसे कि मुआवजा चुकाने पर या फिर जमीन बेचने पर कोई कर में कटौती होती है? नहीं, इनमें इनकम टैक्स नहीं लगता। इसमें कोई भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है ये। जितनी भी हाँ, जितना भी मुआवजा है या कोई भी चीज़ है ये टैक्स से एग्जम्प्टेड है ये। अच्छा। हाँ, इनकम टैक्स से। तो सर एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या आप ये स्टेप बाय स्टेप हमें बता सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। कोई एग्रीकल्चर लैंड, हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड कोई देखनी है, हमें समझना है किसी मीडिएटर के थ्रू, या आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप लैंड में देखने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, कितना करना चाहते हैं, 2 बीघा चाहते हैं, 4 बीघा, 10 बीघा चाहते हैं, तो वो प्लान देख करके आपने चूज करनी है ज़मीन को। फिर ज़मीन के वो सारे कागज़ जितने भी होते हैं, म्यूटेशन कागज़ होते हैं, सारी ज़मीनों के खसरा खतौनी वगैरह सारे चेक किए जाते हैं। 41, 45, 20 से 7 चेक करते हैं, इनका 12 साल चेक करते हैं। सारे कागज़ों की एक लिस्ट होती है जो चेक की जाती है। अच्छा। तो ज़मीन का जितना भी है क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति बेच रहा है वही किसान बेच रहा है, दूसरा तो नहीं बेच रहा। मीडिएटर कोई नहीं है? हाँ, अपनी मीडिएटर तो बीच में मिल जाएंगे आपको, पर लेकिन किसान जेन्युइन होना चाहिए आपके लिए, और ज़मीन जेन्युइन होनी चाहिए। तो कोई धांधली वाला सीन ना? हाँ, जिससे कोई चीज़ जैसे डिस्टर्ब ना करे आपको। अच्छा। हाँ, जब तक क्लियरेंस नहीं होगी इन चीज़ों की, उससे पहले ज़मीन खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो ज़मीन जब ये क्लियरेंस मिल जाए सारी चीज़ों का, तो उसके बाद फिर आप उसको एक बयाना देकर के एक 5% का, 7% का, और आप 4, 5, 10 दिन में अपनी रजिस्ट्री करा लें। अच्छा। हाँ, रजिस्ट्री के बाद फिर म्यूटेशन होता है। ये सिंपल तरीका है इसका। अच्छा। म्यूटेशन आपने हाँ, दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूटेशन एक ऐसा कागज़ है जो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ता है। अच्छा। सरकार उसी के हिसाब से हमको मालिक मानती है। जो म्यूटेशन होगा? हाँ, म्यूटेशन होगा।